नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट गेने के जो अधिगम के प्रकार बताए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि रॉबर्ट गेने ने कौन कौन से प्रकार बताए हैं। और मित्रों, रॉबर्ट गेने अमेरिका के विद्वान थे और इन्होंने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार बताए हैं। तो मित्रों, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक आग्रह करना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मित्रों, हम बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, रॉबर्ट गेने ने जो पहला प्रकार बताया है अधिगम का, वह बताया है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम होता है यह सबसे निम्न श्रेणी का या सबसे निम्न कैटेगरी का अधिगम होता है। तो यह होता है संकेत अधिगम। और संकेत अधिगम होता है जो पावलोव का जो सिद्धांत दिया गया है उस पर आधारित है। पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, तो यह इस पर आधारित होता है। तो यह पहला हमारा प्रकार हो गया संकेत अधिगम, इसको याद रखिए मित्रों। दूसरा प्रकार बताया है रॉबर्ट गेने ने उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम यह थॉर्नडाइक के नियम पर आधारित है मित्रों। थॉर्नडाइक के नियम पर आधारित है, दूसरा प्रकार है जो थॉर्नडाइक के नियम पर आधारित है। तीसरा आ जाता है हमारा श्रृंखला अधिगम। कौन सा आ जाता है? श्रृंखला अधिगम। तीसरे नंबर पर है जो श्रृंखला अधिगम, यह एडमिन गुथरी के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्या है, कोई भी चीज़ है जो क्रम अनुसार सिखाई जाती है, जैसे कि वर्णमाला हो गई, गिनती हो गई, ABCD हो गई इत्यादि को क्या है, क्रम से सिखाया जाता है। तो यह तीसरे में आ जाता है श्रृंखला अधिगम। आगे हम बात करते हैं चौथा। जो चौथा प्रकार है वह है शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम क्या है? शब्दों को रटने पर वो बल देता है, यानी कि जैसे कि कोई कविता है उसको रटने पर बल देता है। शाब्दिक अधिगम में किसी भी चीज़ को रटने पर आधारित होता है। आगे हम बात करते हैं पांचवा अधिगम का जो प्रकार है वह बहुविभेदन है। बहुविभेदन में क्या है, दो या दो से जो अधिक होती है उनमें से क्या है, एक का चयन करना होता है। कोई भी दो या दो से अधिक चीज़ें दिखाई जाती हैं या शब्द लिख दिए जाते हैं या कोई भी वस्तु देकर उसमें से क्या है, दो में मतलब बहुत सारे ऑप्शन में से क्या है, एक को चयन करने के लिए कहा जाता है। चयन करने के लिए कहा जाता है। तो यह हो गया पांचवा प्रकार बहुविभेदन का। जो पांचवा प्रकार होता है बहुविभेदन अधिगम प्रकार होता है। आगे हम बात करते हैं, छठा नंबर में आता है प्रत्यय या प्रत्यय अधिगम। छठे नंबर पे आ जाता है प्रत्यय अधिगम। प्रत्यय का मतलब होता है विचार। मित्रों, इसमें क्या है, कोई भी विचार या जो कोई आविष्कारक होता है तो यह इसमें छठा प्रकार में आ जाता है। प्रत्यय अधिगम में क्या आ जाते हैं, आविष्कारक जो भी होता है इसमें विचारों के आधार पर किसी भी चीज़ का आविष्कार करते हैं। और हम देखते हैं कि जो आगे आ जाता है सातवें नंबर पर, यह आ जाता है सिद्धांत अधिगम। सातवें नंबर पर आ जाता है सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम, सिद्धांत अधिगम है यह निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है। निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है, जैसे कि H2O बराबर क्या, H2 प्लस O बराबर क्या बनता है, H2O, अर्थात ये जल का सूत्र बनता है, यानी कि ये निश्चित होता है। जैसे कि 1+1 बराबर 2 ही होगा, तो यानी कि निश्चित है, यानी कि एक निश्चित सिद्धांत पर कार्य करता है। और लास्ट जो अधिगम का प्रकार बताया है रॉबर्ट गेने ने, यह बताया है समस्या अधिगम, अर्थात ये समस्या समाधान अधिगम पर आधारित है। और यह सबसे उच्च श्रेणी का प्रकार है। और मित्रों, यह गेस्टाल्ट, यह जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है ना, इस पर आधारित है, गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है और ये सबसे उच्च स्तरीय है, सबसे उच्च स्तरीय है। मित्रों, हम एक थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि जो ये 1 नंबर से लेकर के जो ये 4 नंबर तक हैं, ये क्या होते हैं, 1 नंबर से 4 नंबर तक के जो भी प्रकार हैं ये क्या है, निम्न श्रेणी के आते हैं। यानी कि ये जो 1 से 4 नंबर तक के होते हैं ये निम्न श्रेणी के प्रकार होते हैं। और इसमें है ना तर्क और चिंतन का अभाव होता है, तर्क और चिंतन का अभाव होता है। और ये 5 से लेकर के जो 8 नंबर के होते हैं इनमें क्या है, तर्क और चिंतन पाया जाता है और यह उच्च श्रेणी के होते हैं। 5 से लेकर के 8 नंबर के क्या है, उच्च श्रेणी के होते हैं और इनमें तर्क और चिंतन पाया जाता है। तो मित्रों, हम देखते हैं ट्रिक के माध्यम से इसको, कि ट्रिक के माध्यम से ये जो सारे एक ही साथ में कैसे याद हो जाए, हम इसको भी देखते हैं। तो मित्रों, हमारी ट्रिक है गेन ने, अब ये एक गीत के माध्यम से इसको सुनते हैं हम।
अरे गेने की सेटिंग च बाया ध्यान सूरी जे, एक गीत है राजस्थानी में, इसको यदि याद कर लिया तो ये सारे प्रकार याद हो जाएंगे। अरे गेने की सेटिंग चरे भाई ध्यान सूरी जे, अरे पीले पाव फेर दे सिग्नल थोड़ो, रेस्पॉन्स कीजे रे थोड़ो, रेस्पॉन्स कीजे, अररर 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 पीले पाव फेर दे सिग्नल थोड़ो, रेस्पॉन्स दीजे रे थोड़ो, रेस्पॉन्स दीजे। तो मित्रों यहाँ पीले अर्थात ये पीले से हो जाएगा पावलाव का सिद्धांत, यानी कि जो पाव है ना इसे हो जाएगा पावलाव का सिद्धांत, और ये जो सिग्नल है ना इसे हो जाएगा संकेत अधिगम, और ये जो थोड़ी लिखा हुआ है ना यहाँ पर हो जाएगा ये थोंडाइक, अर्थात ये थोंडाइक के नियम पर आधारित है। यानी कि पहला तो हो जाएगा सिग्नल अर्थात संकेत अधिगम, और जो पावलाव के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि पावलाव के सिद्धांत पर कौन सा आधारित है, सिग्नल अर्थात संकेत अधिगम। आगे हम देखते हैं थोंडाई के जो नियम है उस पर कौन सा आधारित है। यह रेस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया, अर्थात अनुक्रिया प्रतिक्रिया। तो ये थोंडाई के अधिगम पर आधारित है, ये दूसरे नंबर का आता है मित्रों, ये क्या है दूसरे नंबर का आता है। आगे हम देखते हैं क ख ग की शाकड़ गुतरी शब्द कपी ताड़ो, और क ख ग की शाकड़ गुतरी शब्द कभी ताड़ो, अरे दे दियो बहुत वेद बाईला बच्चो नहीं, ओ पसने वालो रे बच्चो नहीं, ओ पसने वालो। क ख ग की शाकड़ गुतरी शब्द कभी ताड़ो, दे दियो बहुत वेद बाईला बच्चो नहीं, ओ पसने वालो रे बच्चो नहीं, ओ पसने वालो। जो 4 नंबर का आता है 3 नंबर में आता है श्रृंखला अधिगम। मित्रों 3 नंबर पे कौन सा आता है श्रृंखला अधिगम, इसमें क्रम से कोई भी चीज़ याद करने के लिए कहा जाता है, जैसे कि क ख क, इस प्रकार से ये एक तरह से श्रृंखला, ये सांकड़ का मतलब यहाँ श्रृंखला से है, और ये गुथरी का मतलब है यहाँ पे एडमिन गुथरी, और इसमें क्या है शब्दों को रटने पर या कविता को रटने पर जोर दिया जाता है। दे दियो बहुत वेद बाईला, यानी कि जो यहाँ पे इन्हें बहुत बहुत वेद का मतलब है बहुविभेदन, यानी कि हमारा जो चौथा प्रकार था, ये 5वां प्रकार था, बहुविभेदन का सिद्धांत था, इस पर आधारित था। और बच्चों नहीं ऑप्शन आड़ो, यानी कि इसमें ऑप्शनों में से किसी को भी छांटना होता है। मित्रों हमारा जो लास्ट का बच रहा है इसमें देखते हैं हम, अरे मुरली खोज करी प्रत्यय सिद्धांत बता बाड़ो, यानी कि ये कवि का नाम है, हमारे कविराज हैं मुरली राम जी, उन्होंने इस सिद्धांत की खोज किया है, इस प्रकार से ये ट्रिक बनाई है उन्होंने। अरे मुरली खोज करी प्रत्यय सिद्धांत बता बाड़ो, अब तो सोल होई समस्या थारो, कट जावर कालो रे थारो, कट जावे कालो। तो मित्रों जो ये 7वें नंबर पे आता है ये खोज करी, अर्थात इसमें क्या है प्रत्यय आता है, इनकी विचारों से आदमी खोज करता है, और ये खोज सिद्धांत पर आधारित है, ये खोज इनके सिद्धांत इनकी प्रत्यय सिद्धांत पर आधारित है। और लास्ट हो जाता है सोल्व वही समस्या, अर्थात समस्या समाधान पर आधारित है। तो इस प्रकार से यह एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद रख सकते हैं। एक बार हम इसको एक साथ गाकर देखते हैं तो आपको भी आसानी से याद हो जाएगा। अर्गेन की सेटिंग च भाया ध्यान सूरी जय, अर्गेन की सेटिंग चर भाया ध्यान सूरी जय, पील पाव फेर द सिग्नल थोड़ो, रेस्पॉन्स कीजे रे थोड़ो, रेस्पॉन्स कीजे। आगे लीजिए क ख ग की शाकड़ गुतरी शब्द कभी ताड़ो, दे दो बहुत वेद बाईला बच्चो नहीं, ओ पसने वालो बच्चो नहीं, ओ पसने हालो। अरे मुरली खोज करी प्रत्यय सिद्धांत बता बाड़ो, अब तो सोल हुई समस्या थारो, कट जावर कालो रे थारो, कट जावे कालो। तो धन्यवाद मित्रों, इस प्रकार से हम ये जो रोबोट गेने का अधिगम के जो प्रकार बताए हैं हम आसानी से इनको याद कर सकते हैं। और मित्रों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने मित्रों तक कोरोना की तरह
हर जगह फैला दीजिए, हमारा ही वीडियो हर जगह होना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी प्रकार के अन्य जीके के और साइकोलॉजी के और रीड से संबंधित जो भी सामग्री है उसके आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अभी तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।